हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशुमन जोशी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पुरानी कहानियों को प्यार देने के लिए। आज जो मैं आपके सामने कहानी लेके आया हूँ वो एक बहुत मैंने आसपास की बुकों से ही कहीं से पढ़ी थी। तो उसमें क्या था, एक आदमी मंदिर गया। मंदिर जाके उसने वहाँ पर पूजा वगैरह कर रहा था। आपको मालूम है जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं उनमें 10-20 लोग इकट्ठे होकर आरती करते हैं, और आरती के वक्त में जाना मंदिर में शुभ माना जाता है। तो वो भी गया खुशी खुशी, है ना। वो गया और उसी वक्त उसके ऑफिस से एक बहुत ज़रूरी कॉल आ गया, और उसका जो मोबाइल था वो साइलेंट नहीं था, वो बजने लगा। अब सबके बीच में बजने लगा तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, सारे लोग का ध्यान उसकी तरफ हो गया और उसने अपने मोबाइल को निकालने की कोशिश की। देखा तो ये ऑफिस का नंबर था, तो उसको लगा कि इस वाले मोबाइल को फ़ोन को उठाना ही पड़ेगा। और इतनी देर के अंदर सारे के सारे आसपास के जो भक्तगण थे वो उसके ऊपर घूर चुके थे। और सबसे स्पेशल जो वहाँ पे मंदिर में जो बाबा या स्वामी जी या पंडित जी जो भी थे, उन्होंने उसके ऊपर इस तरीके से घूरना शुरू कर दिया जैसे वो बहुत बड़ी गलती करके आया है। आदमी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, बहुत गिल्ट जैसा महसूस हुआ। उसे लगा पता नहीं उसने कितना बुरा काम कर दिया, और इस वाली बात पे वो वहाँ से वापस आ गया बाहर। अब जब वो बाहर आया तो एक बहुत दुखी दुखी मन में था। उसने अपने जूते वूते पहने और चल पड़ा वहाँ से। आगे जाने पर उसे कुछ दूरी पर एक मतलब जहाँ पे वो रेगुलर जाता ही था, वो एक उसे बार जैसा दिखाई दिया। क्योंकि वो बहुत दुखी था तो उसने ये चेक करना शुरू किया। मतलब उसके दिल में आया कि यार, मतलब आप समझ रहे हैं ना, दुख तो खाली कहने की बात होती है। जो लोग पीते हैं वो लोग पीते ही हैं। तो भाई भी पहले एक आध बार पिया होगा उसने, तो उस दिन उसका बहुत बुरी तरह दुखी मन था, या आप एक तरीके से समझ लीजिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो चुपचाप से बार में गया और वहां पर जाकर दारू पीने लगा, है ना। अभी उसने पहला ग्लास लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि क्योंकि वो बहुत सोच में था, वहां वाले गिल्ट में था, तो उसके हाथ से जो वो दारू का जो ग्लास था वो नीचे गिर गया। दारू का ग्लास नीचे गिरने की वजह से क्या हुआ, वहां पर पूरा का पूरा एक गंदगी हो गई, है ना। दारू भी नीचे गिर गई, दारू का ग्लास भी नीचे गिर गया। तो उसी वक्त वहां का वेटर आया। उसने बोला, ओ सर सॉरी, आपके कहीं पाँव में लग तो नहीं गई? गलती से शायद मेरे हाथ से हिल गया वो कांच का ग्लास और वो नीचे गिर गया। उसी वक्त मैनेजर वहां पे आया। उसने बोला, ये आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना चाहिए था। अपने वेटर को बोला और उस आदमी को पूछा, सर आपको कहीं चोट चोट तो नहीं लगी? आपका पैर पोट ठीक है ना? ये आदमी बहुत खुश हुआ और इसने उस दिन के बाद में निर्णय लिया कि ये पब यानी कि जो दारू जहाँ पे मिलती है, या मदिरालय बोलते थे पहले से, वहां तो रोज जाएगा पर देवालय में रोज नहीं जाएगा। अब आपको इसमें किसकी गलती दिखती है दोस्तों? एक बार इस वाली चीज पर गौर कीजिए। यहां पर गौर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिंदगी में ऐसा आपके साथ में बहुत बार हुआ होगा कि आपको लग रहा होगा कि मैं तो इस आदमी का भला कर रहा हूं और ये आदमी अपना भला जो है वो चाह नहीं रहा है। यहां मुझे दोस्तों एक आइकॉनिक बॉलीवुड का सीन भी याद आता है, राम लखन का। राम लखन सीन में माधुरी दीक्षित के मुंह में, जब वो अपने अमरीश पुरी अपने बेटे से उसकी शादी तय करवा देता है, तो वो उसके मुंह में लड्डू ठूस रहा होता है एंड शी इज ट्राइंग, और वो उस लड्डू को खाते हुए इस तरीके के एक्सप्रेशन दे रही है जैसे वो पता नहीं उसके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, खिलाया लड्डू ही जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो जबरदस्ती खिलाया जा रहा है तो वो एक अत्याचार के तौर पे उस बॉलीवुड के सीन के अंदर दिखाया गया, और ये हम सब लोग को फील भी हुआ। तो दोस्तों, एक चीज को याद रखिए, आप कितनी सही बात बोल रहे हैं ये एक तरफ, लेकिन आप कितनी विनम्रता से अपने पॉइंट को रख पाते हैं, कितने प्यार से अपने पॉइंट को रख पाते हैं, ये दूसरी तरफ। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको कहानी सुनाई उसके अंदर मंदिर का पुजारी जो है वो सही जगह पर गलत आदमी है, और पब का मैनेजर जो है वो गलत जगह पर सही आदमी है। वो एक गलत जगह पर है, परंतु फिर भी उसे इस चीज की कदर है कि दूसरे आदमी के इमोशंस क्या होते हैं, दूसरे आदमी के दिल में क्या भावनाएं होती हैं। और जब हम लोग ये वाली चीज नहीं समझेंगे तो दोस्तों याद रखना, लड़ाई बाप बेटे के बीच में भी होती है। तो
हम लोग तो चीज ही कौन है। अक्सर बोला जाता है कि तू अपने बाप का माल समझ रहा है, या तू मेरा बाप लगता है, मैं तेरी बात सुनूंगा, और उसकी भी बातें नहीं सुनी जाती। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जब ये सही है वहां बच्चे को नहीं सुननी चाहिए अपनी डैडी की बात, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, परंतु मैं केवल एक बात बोल रहा हूँ दोस्तों, जो आप लोग ये सोचकर चल रहे हैं कि मेरी बात सही है तो मैं उस पर अकड़ूंगा। दोस्तों अकड़ आपको कहीं नहीं ले जा रही। आपसे ये मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आप 300 नंबर पे हैं या 400 नंबर पे हैं। अकड़ जहां से भी आप शुरू करेंगे वहां से आपका डाउनफॉल शुरू करवा देगी, एक डाउन स्लोप शुरू करवा देगी। आप 100 से 99 नंबर पे आ जाएंगे। हो सकता है आप ये बोल दे कि यार मेरे 99 नंबर है, अभी भी मैं 90 वाले बंदे से ज्यादा हूं, लेकिन आप 100 से 99 में जरूर आएंगे। जितनी आप अकड़ करेंगे, जितना आप गुस्सा करेंगे, आप कितने ही भी सही हों। तो दोस्तों प्यार करेंगे तो जग जीता जाएगा, और प्यार नहीं करेंगे तो सामने वाले से अपने आप को भी जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, प्रणाम।